बद्र। ये दुनिया वालों नहीं मालूम तो मालूम कर लेना, लफ्ज़ जिहाद के ऊपर बवाल करने वालों नहीं है मालूम, राक्षस का वध करना जिहाद है। राक्षस को मारना वेदों में पुराणों में भी पुण्य का काम बताया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने में ये अबू जहल राक्षस था, इतना बड़ा राक्षस था कि अल्लाह के नबी को तकलीफ देने में भी पीछे नहीं रहता था, बल्कि आपके गले में कपड़े डालकर इसे घुमा दिया करता था। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते सजदे में जाते तो ऊंट की ओजड़ी रख देता। आप अलैहिस्सलाम रास्ते में जाते कांटे बिछाए जाते, आप जिस रास्ते में जाते ऊपर से कोड़ा दान से कोड़ा डाल दिया जाता। आप अलैहिस्सलाम जंगे बद्र में भी नबी जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अबू जहल ने क्या कहा कि आज मोहम्मद और उनके मानने वालों का खात्मा कर दिया जाएगा, चलो मैदान। अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी ऐसे तैश में है, वो कहा चलो कोई बात नहीं, हम डरते नहीं। अल्लाह के नबी मात्र कितने 313 आए मैदान में, अपने शहर की, अपनी बहू बेटी की, अपनी शरीयत की हिफाजत, अपने गांव की हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी आए मैदान में। चूंकि अबू जहल 1000 ताकत लेकर आ चुका था कि आज तो खत्म कर देना है, आज रखना ही नहीं, पूरे शराब शबाब कबाब सब लेकर पहुंचा। जंग शुरू हुई, छोटे बच्चों ने जंग में शिरकत की, छोटे बच्चे 13 साल 14 साल। आजकल हमारा 13-14 साल का बच्चा सलमान खान का दीवाना, 13-14 साल का बच्चा पबजी गेम के अंदर में वक्त जाया करता, 13-14 साल का बच्चा कुरान करीम की तिलावत नहीं जानता। एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियां रब देगा, एक हर्फ अटक कर पढ़ोगे तो 20 नेकियां देगा। नेक अमल नहीं है जिसकी वजह से आज हम शिकार हो रहे हैं। मेरे भाइयों, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा सब अबू जहल मैदान में है। एक छोटे से बच्चे मास 13-14 साल का बच्चा जाकर तलवार से हमला करता है। अबू जहल चूंकि नबी को मिटाना चाहता था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान बचाने के लिए तलवार उठाई। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अपनी जान बचाने के लिए कोई भी हथियार अगर उठाया जाए जान बचाने के लिए, तो ये सेल्फ डिफेंस में आता है, जो कि पाप नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वही काम किया। बद्र के मैदान में अबू जहल मारा गया। जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में श्री कृष्ण जी भगवान ने खुद कहा, हे अर्जुन तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें तलवार उठाकर मुकाबला करना है। आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बोलना चाहता हूँ, मेरी तकरीर शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं नौजवान, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो जाए। जो लोग इस लफ्ज को और अल्लाह के नबी की जीवनी को बदनाम करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो भगवान भी, ईश्वर भी उतर आता है मैदान में, जंग के मैदान में। जैसे कि महाभारत के मैदान में अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी आए। कृष्ण जी कौन? उस वक्त के भगवान। जैसे कि रावण के सामने में श्री रामचंद्र जी आए, जैसे दुर्गम राक्षस के सामने में दुर्गे माता आई। दुर्गा माता कौन है? दुर्गा माता से ज्यादा औरत के अंदर कोई शक्तिशाली वाली, कोई प्राणी और कोई देवता देवी पैदा नहीं हुई। वही दुर्गे माता जिन्होंने अंधकासुर का वध किया काली का अवतार लेकर, और जिन्होंने ब्रह्मचारिणी का अवतार लेकर बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। जब कभी राक्षस आता है तो उनके सामने में सीना तान कर खड़ा होना पड़ता। ये सिर्फ मुसलमानों की ग्रंथों में नहीं, हिंदू भाइयों आपके ग्रंथों में भी मौजूद है। और अगर इन मीडिया वाले और कोई लोग ब्लॉग लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो ये शास्त्र के खिलाफ लिखते हैं। और जो शास्त्रों में जो बातें होती है वो तकरीबन ऋषि मुनि की बातें होती है, परफेक्ट होती है। कुछ बातें उसके अंदर काबिल फॉलोएबल है, मानी भी जाए। और आजकल मीडिया वाले पैसा दीजिए, ये तो अपने ईमान को बेच देते, अपने अकीदे को बेच देते।
नहीं मालूम ये क्या कर दें, नफरत फैला दें। इस देश की तारीख रही है, भारत की तारीख रही है कि जब भी जरूरत पड़ी हिंदू मुसलमान मिलकर आए तो देश को बचाया। और इस देश को आज उसी ताकत, उसी मानवता की जरूरत है और उसी रिश्ते की जरूरत है जो 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों ने मिलकर बनाया था। आपका शास्त्र आपके लिए, मुसलमानों का शास्त्र मुसलमानों के लिए। अगर हमारा कुरान हाँ कहता हो कि किसी को नाहक तौर पर मारने से स्वर्ग में तुम्हें हूरें मिलेंगी, तो बताइए कौन से कुरान करीम की आयत है? ऐसी एक आयत बता दीजिए। मैं भी हाफिज कुरान, यहाँ पर कई हाफिज कुरान होंगे, कई उलमा, कोई भी एक लफ्ज नहीं बता सकता। हाँ, अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी करता है तो उसको फौरन पकड़कर सूली पे लटकाइए, एकदम लटकाइए। क्यों? क्योंकि वो शरीयत के खिलाफ कर रहा है, कुरान के खिलाफ कर रहा है। नबी की सीरत तो बहुत ज्यादा अमन परस्ती का है, बहुत ज्यादा। जंगे बद्र में अबू जहल मारा गया और लोग पकड़ कर लाए गए 70 कैदी। जब वो कैदी रात में आहते थे, दर्द से कराहते थे, तो अल्लाह के नबी को नींद नहीं आती। ये है दर्द। उमर फारूक तो कहते थे कि अल्लाह के नबी उनको मार दिया जाए, हर कैदी को उसके रिश्तेदार के हवाले करे और उनकी गर्दन तन से उड़ा दिया जाए। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम कैदियों को छोड़ देंगे, फिदिया लेकर, पैसे लेकर छोड़ देंगे। जिसके पास पैसा नहीं वो तालीम देगा, अपना तालीमी पीरियड मुकम्मल करेगा, छोड़ देंगे। ये है मानवता, ये है नबी की सीरत। इसीलिए कहा गया जगत पति असिनास दूदमन ठेश्वर्य गुण निमिता नराशंस महाप्रिय। नराशंस एक ऐसा आदमी होगा जो महाप्रिय होगा, उनसे ज्यादा प्रिय मित्र दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं होगा। अल्लाह के नबी से ज्यादा चाहने वाला किसी और का है नहीं। सलमान खान, शाहरुख खान का चाहने वाला कौन? सब लड़का, वही सब लड़का, छोटे 15 साल 20 साल का नौजवान, यंग सब, यही सब होंगे। और किसी महापुरुष, किसी ऋषि मुनि का कोई नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले, उनके पाक तरीन सिफात का एतराफ करने वाले क्रिश्चियनों में भी पाए जाते हैं। लेकिन मुसलमानों इतनी अच्छी और इतनी सच्ची पाक सीरत संविधान होने के बावजूद हमारे बीच में आज हम लोग हेल्पलेस हैं, आज हम लोग यतीम हैं, मिस्कीन हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया पर छोड़िए जो चिल्ला रहा, जो कर रहा, कीजिए आप अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। दो काम बता रहा हूं, कीजिए। एक तो ये सबसे पहला काम ये कीजिए, अपने बच्चों को इस पुरफितन दौर में तालीम दीजिए। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं, तालीम के बगैर कुछ नहीं। तालीम चाहे दीनी हो दुनियावी, दोनों दीजिए। अकीदे की पहले दीजिए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं भाई आपका बच्चा हाफिज कुरान बने तो आप खुशकिस्मत। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मैट्रिक भी करे तो कराइए, इंटर तक पढ़ाइए, कम से कम मैट्रिक तो जरूर कराइए अपने बच्चों को। उसके साथ साथ दीनी उलूम से भी आरास्ता कीजिए। पहले हाफिज बनाइए। आजकल तो ऐसा सिस्टम चल पड़ा कि बच्चा हाफिज भी बनेगा, हिफ्ज करने के बाद में आराम से बच्चे को आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं निजाम, और देना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं दीजिएगा बच्चों को, आज जो स्कूलिंग है वो तालीम नहीं दीजिएगा, तो अभी कहीं कहीं पर SIR हो रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो BLO फॉर्म देता है, उनमें से बहुत कोई खास चीजें नहीं भरनी पड़ती। लेकिन हमारे ऐसे हैं कि हम में से बहुत से लोग तो जानते नहीं क्या भरना है, नहीं भरना। ऐसे खाली ला करके फॉर्म दे देते हैं, लीजिए BLO को क्या जाता है, वो ऐसे ला के सबमिट कर देगा, नाम छट जाएगा आपका। गवर्नमेंट जो भी अभी गालिबन उत्तर प्रदेश में और बंगाल में काम चल रहा है, आपके उड़ीसा में भी चले, तो कम से कम इतनी तालीम हासिल कर लीजिए कि अगर कोई फॉर्म आए तो ऊपर पढ़ सकें कि ये फॉर्म किस लिए। आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आपके ऊपर कोई नोटिस आती है तो नोटिस किस लिए।
इतनी तालीम दीजिए। आपका जमाना गुजर गया, आने वाली आपकी जो नस्ल है उसके लिए सोचिए, और अपनी मजहबी तालीम तो दीजिए ही दीजिए बच्चों को। मजहबी तालीम नहीं देंगे तो फिर इजाला नहीं कर पाए बच्चा। कहीं मोहम्मद कौन नहीं जानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल जिंदा रहे नहीं जानता। आप अलैहिस्सलाम आपने जंगें लड़ी, बेसिक बातें हैं, मदरसे में पढ़ेगा, मकतब में जाएगा तो जरूर पढ़ेगा। हमने ये सारी जो डिटेल आपके सामने मैंने पेश की है, ये मेरे पढ़ने के जमाने के हैं। तब हमने जो पढ़ा है मदरसों में, तफसीर में, कुरान करीम की तफसीर में, सीरत की किताबों में, उस वक्त की तालीम हासिल की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह याद। तो पढ़ना पड़ेगा। मजहब की तालीम पर, मजहब पर, धर्म पर गलत फहमी जब आ जाती है, जब उस धर्म की तालीम नापैद हो जाती है, तब होती। और कुछ लोग नशा सुना देते, धर्मो रक्षति रक्षतः, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाओगे तभी इस्लाम बुलंद नजर आएगा, और उधर हिंदू भाई कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तभी हिंदू सनातनी आगे बढ़ेगा। दोनों गलत। नमाज मत पढ़िए, नारे तकबीर नदी के नीचे बैठ जाइए, खूब लगाइए, डेली 1 घंटा नारा लगाकर गले की आवाज बैठा कर आ जाए। मरने के बाद देखिए ऊपर वाला कैसे बंदर बनाएगा आपका। और हमारे हिंदू भाई जय श्री राम, जय जय श्री राम खूब कीजिए आप। कहीं पर किसी जंगल में चले जाइए, उसके बाद मरिए, मरने के बाद में कहेगा क्या हो तुम इधर, बहुत नारा लगा क्या। हमने ये कहा था कि हेतु ब्रह्मगत स्थांति, पुण्य करके आना, किसी को तकलीफ देकर मत आना। तुम चीखते थे, फला आदमी को नींद नहीं आती थी, आजा बंदर बन जा। जो काम करना है वो करते नहीं, वो चीजें कहां से मिलेंगी, वो शास्त्र में मिलेंगी। तो इसलिए मजहबी तालीम भी जरूरी है। परसों मेरी तकरीर दिन में थी सुपौल में, उनमें से कम मेरे ख्याल से 200-300 लोग हिंदू भाई थे। वो मेरी ही वजह से दिन में वहाँ तकरीर होती है, मेरी बात कराते। हमने वहाँ पर धर्म पे ही बात की थी। हमने कहा कि धर्म लड़ाने के लिए नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, न राम लड़ाने के लिए, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लड़ाने के लिए, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर हम ईश्वर की रजा, अल्लाह की रजा के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बस उसके लिए धर्म। इसलिए धर्म में जो चीज अच्छी लगी, हमने कहा कि मैं अपने कई दोस्तों को बाज़ाब्ता गीता का हवाला मुझसे मांगते, मैं लिख के देता हूँ। उनको कहता हूँ कि ये चीजें अच्छी पढ़ाइए अपने स्कूल, कोई गलत नहीं। तो धर्म पर जब जहालत आती है, बहुत सारी बातें जब मालूम नहीं होती है, तो वहां से तशद्दुद, अरे नहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर पर पाबंदी लग गई, नहीं। अरे नारे तकबीर अल्लाह अकबर जिहाद के मैदान में, वो भी लड़ाई वाली जिहाद के मैदान में लड़ाए जाते थे अल्लाह के नबी के जमाने में। हमारे और आपके लिए जो जरूरी है वो नमाज, जिसमें कोई नारे तकबीर नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, खामोशी के साथ पढ़ लीजिए। मस्जिद में है, जाइए, इमाम साहब खूबसूरती में देखेंगे आप। जुम्मे के दिन जुम्मे में खुतबा पढ़ते हैं तो कैसी नींद आती है आप लोगों को खुतबे में। आदमी गैरेज से आया, काम से आया, बैठा, इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हुए, ऊँग आती कि नहीं आती। जो आदमी परेशान होता है, जिसको खुतबे के बाद में कोर्ट भी जाना, वो भी ऊँगता है। वो ऊँग नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक सकीना है, सुकून है, उदाहरण है मुख्तसर। बहुत से लोग तो बैठे बैठे खराटे लेने लग जाते हैं। तो जो नमाज है वो नहीं पढ़ते, खामखा के काम में। हमारे नौजवान भी इसके अंदर में बहुत वो होते हैं। अभी देखिए ना, वो बंगाल के अंदर में एक पता नहीं एक साहिब थे, हम यहाँ पर फला मस्जिद बना देंगे। लो भाई, अरे मस्जिद को आबाद तो करो, पहले मस्जिद बना दीजिए। क्या नमाज पढ़ने के लिए आप जंगल में हैं, खेत में हैं, जब आपको नमाज का वक्त हो जाए तो क्या वो मस्जिद होना जरूरी है? जगह का पाक होना जरूरी है। जहाँ जगह पाक हो जाए, मुनासिब जगह मिल करके पढ़ लीजिए। इसका यह मतलब नहीं कि सड़क पाक है, बहुत बेहतरीन तरीके से नितिन गडकरी जी ने बना दिया, बीचे चौराहे पे नमाज शुरू कर दीजिए, पता चला कि अगले घंटे के अंदर में आपकी रोटी बन जाएगी। ऐसा भी नहीं करना। हर चीज का एक लिहाज है, समय है, टाइम है। बस मैं यही कहूंगा कि 2 काम करना है।
वक्त चूंकि काफी हो चुका है, एक काम तो ये कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दूसरा काम ये कीजिए कि अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। और ये दीनदार बनाने में हमारे समाज के माँ बहनों का बड़ा हाथ होता है, इसलिए कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका जहन फ्री होता है। उस वक्त आप अपने बच्चे को अकीदे सिखा सकती है, आप अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें बता सकती है। उस वक्त उनकी जो तरबियत हो जाएगी तो वो कभी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। कभी उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें यहाँ पर कही गई है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करा तो शेख पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, सीरतुन नबी का जलसा मुनाक़िद किया गया है। या अल्लाह, जो भी बातें या अल्लाह सीरत के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से, शरीयत के ताल्लुक़ से पेश की गई है, उन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जलसा कमेटी ने, नौजवानों ने, पूरी बस्ती वालों ने काफ़ी दिनों से बड़े शौक़ के साथ, लगन के साथ इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। या अल्लाह, इस महफिल को, इस प्रोग्राम को या अल्लाह हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना, खुसूसन इस बस्ती के लिए। या अल्लाह, इस प्रोग्राम की बरकत से इस बस्ती के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, इस प्रोग्राम की बरकत से प्यार मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोजगार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। या अल्लाह, बहुत सारे लोग नाजायज मुकद्दमात में गिरफ्तार हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल का वक्त गुजर चुका है। या अल्लाह, कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं है। या अल्लाह, ऐसे लोगों की या अल्लाह गैब से रिहाई का असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह, आज हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, यकीनन या अल्लाह हमारे आमाल बद का नतीजा है। या अल्लाह, आज इस नूरानी महफिल में हम हाथ उठाकर तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे माँ बहनों को घरों के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे नौजवान नस्ल जिनके हाथों में कुरान का नुस्खा होना चाहिए, आज मोबाइल है। या अल्लाह, उनको ज़बानी की अहमियत समझने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे नौजवानों को सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना, उन्हें मर्द मुजाहिद बना, कौम और समाज के अंदर या अल्लाह हक़ का लंबरदार बना। या अल्लाह, या अल्लाह, कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह, हम मुसलमानों को पाबंद सलात बना। या अल्लाह, हम धड़ल्ले से नमाज छोड़ते हैं, जानबूझकर नमाज छोड़ना कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचाता है, उसके बावजूद हम नमाज छोड़ते हैं। या अल्लाह, आपने अपनी इबादत के लिए पैदा किया हमें। या अल्लाह, तब भी हम आपकी नाफरमानी करते हैं। या अल्लाह, आप तब भी हमें 2 वक्त की रोटी देते हैं। या अल्लाह, हम शर्मिंदा हैं, तौबा करते, इस्तिग़फ़ार करते। या अल्लाह, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा, इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा। या अल्लाह, गज़ा पट्टी में 2 लाख लोग मार दिए गए। या अल्लाह, किसी की जुबान से आवाज़ नहीं निकली उनकी हिमायत में। या अल्लाह, तू तो सर्वशक्तिमान है। या अल्लाह, तू तो शैन कदीर है। या अल्लाह, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। या अल्लाह, वहाँ के 2 लाख मासूम शहीद लोगों जो इस दुनिया से चले गए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और जो बाकी बचे हैं, मासूम बच्चे हैं, या अल्लाह, बिना माँ बाप के हैं, भाई बहन कोई नहीं है। या अल्लाह, उनके पास इतने दाने नहीं है कि हलक में उतारें। या अल्लाह, वो घास खाकर, पत्थर खाकर, रेत चबाकर, पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
या अल्लाह उन पर रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम इतने मजबूर हैं कि दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो लोग वहाँ पर परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग अपनी ताकत के नशे में ऐसा कर रहे हैं, या तो उनको समझ दे दे या हिदायत दे। अगर हिदायत उनके मुकद्दर में नहीं है तो ऐसे लोगों को या अल्लाह नेस्त नाबूद फरमा, इस जमीन को पाक व साफ फरमा। या अल्लाह हमारे नबी की जीवनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। या अल्लाह कई मुकद्दस अल्फाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। या अल्लाह उनको सही समझ अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी छोटी सी महफिल को, या अल्लाह हमारी बातों को, या अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहम।